हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज कहाँ खुलता है? बैंक निफ्टी खुलता है यहाँ पे 41,500 के ऊपर, राइट। सो यहाँ पे ये जो सिग्नल था, ओवरऑल जो इनिशियल वॉल्यूम था और जो गैप अप का मोमेंटम था, उसके हिसाब में बैंक निफ्टी वॉज वेरी गुड फॉर लॉन्ग्स। बट मैंने मेरे लिए कुछ लेवल्स निकाल के रखे थे यहाँ पे 41,731 एंड 41,793। जो मेरे लिए क्रॉस अगर नहीं करता है बैंक निफ्टी, तो ऑब्वियसली इट वाज गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर बैंक निफ्टी टू सस्टेन। अब ये लेवल्स कहाँ से आए भाई? देखो, अगर आपने फ्राइडे का वीडियो नहीं देखा है तो फ्राइडे के वीडियो में मैंने थोड़ी सी हिंट दे रखी थी जब मैंने डेली चार्ट ओपन करा था। अब आपने अगर वो नोटिस कर लिया होगा उन लेवल्स को, फ्राइडे के वीडियो में जाओ फिर से देखो, ये दो एग्जैक्ट लेवल्स वहाँ पे प्लॉट कर रखी थी, तो वहाँ मैंने हिंट दे दी थी। जिसको समझ में आया भाई बढ़िया, नहीं आया तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू एवरी सिंगल थिंग। अब जैसे जैसे ये वीडियो सीरीज़ मैच्योर होती जाएगी, जैसे जैसे इसके मोर एंड मोर पार्ट्स रिलीज़ होते जाएंगे, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि आप खुद का दिमाग लगाए और मार्केट को क्रैक करने की कोशिश करें। ओवर द टाइम मैं स्पून फीडिंग काफ़ी कम करने वाला हूँ, अंटिल द पॉइंट जहाँ पे आप खुद एक इंडिविजुअल ट्रेडर बनने के काबिल बन पाए। नाउ फ्राइडे के वीडियो में अगर आप देखेंगे, सो व्हेन आई स्विच टू 1 डे चार्ट, वहाँ पे ये दो लेवल्स पहले से मैंने प्लॉट कर रखी थी, राइट। सो डेली चार्ट पे जाओ, इन लेवल्स को प्लॉट करो एंड सी द सिग्निफिकेंस। एंड ये लेवल्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आज के मार्केट के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो आज क्या हुआ, जैसे ही मार्केट खुला एंड मार्केट वेंट इनटू दिस जोन, मैंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया था। बिकॉज फॉर मी, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर रहा है तो मेरे हिसाब से मार्केट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करेगा, नीचे जाएगा। सो व्हाट आई डिड टुडे वाज, ये जो पूरा मार्केट 760 780 के जोन्स में जा रहा था, 800 के जोन्स में जा रहा था, वहाँ पे मैंने शॉर्टिंग शुरू कर दी। एंड मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा? मैंने स्टॉप लॉस रखा लगभग यहाँ पे 880 के आसपास। मैंने बोला कि भाई देखो, अगर ये इतना 100 पॉइंट्स ऊपर जाके 5-7 मिनट सस्टेन करेगा तो मुझे निकलना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे इस पूरे जोन में ऊपर लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे शॉर्टिंग करना शुरू कर दिया था। अब आप बोलेंगे यार इसने हमें बताया नहीं, चीटिंग करता है। देखो, एज आई सेड अर्लियर, मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताता हूँ इनफैक्ट, पर मैं सब कुछ आपको स्पून फीड नहीं कर सकता। आपको कुछ ना कुछ खुद से सीखना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट द मार्केट्स आर ऑल अबाउट, राइट। सो यहाँ पे ये जो मैंने शॉर्ट्स क्लियर करे थे, वो यहाँ पे मैंने एग्जिट भी किए। अब ये लेवल ही क्यों? अगेन, ये फ्राइडे के मार्केट में पहले से मैंने मार्क कर रखी थी। आप जाओ देखो उस वीडियो को, ये दो लेवल ऊपर के और ये दो लेवल नीचे के पहले से उधर ही मौजूद थे। मैंने कुछ भी आज नया प्लॉट नहीं करा है। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इफ़ यू नो हाउ टू प्ले, राइट। सो यहाँ से लगभग ये एवरेज पड़ी थी 770 से लेके एवरेज एग्जिट मेरा 520 पड़ गया। सो ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का जो मूव है, आई वॉज एबल टू कैप्चर दैट एंड इट वॉज प्रेटी ईजी टू बी ऑनेस्ट। लाइक मेरे लिए ये एक्सपेक्टेड था कि अगर मार्केट मेरे जोन में आके सस्टेनेंस दिखाता है तो मैं वहाँ शॉर्ट करूँगा, जोन के ऊपर जाके सस्टेनेंस दिखाता है तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर दूँगा। वो मेरी पहले से प्लान था आज के लिए, और यहाँ पे एग्जिट करना बनता था क्योंकि ये मैंने ही ड्रॉ किया हुआ सपोर्ट जोन है। तो अगर मैं खुद यहाँ पे एग्जिट नहीं करूँगा देन व्हाट्स द पॉइंट। ऑल्सो यहाँ पे मेरा एक और प्लान था कि यहाँ पे वेट करना कि मार्केट एग्जैक्टली करना क्या चाहता है। अब ये देखेंगे तो इस जोन के नीचे जाके मार्केट ने लिक्विडिटी निकाल करके ऊपर आया है। सो एज पर डेफिनेशन ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट बन जाता है, राइट। पॉइंट ऑफ सपोर्ट का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था आपको? 1-2-3 दिन पहले के वीडियोस में हम लोग ने इसके बारे में बात करी थी, राइट। सो व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ सपोर्ट? पॉइंट ऑफ सपोर्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ सपोर्ट वो होता है जब मार्केट टेस्टेड सपोर्ट के नीचे जाके लिक्विडिटी हंट करके फिर जोन में आए और फिर वो जो लो बने, वो क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ सपोर्ट। तो इसके नीचे ये जब पॉइंट टूटेगा तो क्या होगा? ये पॉइंट टूटने के बाद होगा तहलका, राइट। टेक्निकली ऐसे जब पॉइंट ऑफ सपोर्ट और पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस टूटते हैं, वहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने 41,470 के आसपास एक और शॉर्ट कर दिया, राइट। स्टॉप लॉस क्या था? मैंने बोला कि अगर यहाँ से ये फिर से इस जोन के हाई को भी रिक्लेम कर देगा या यहाँ पे रिक्लेमेशन दे देगा इन लेवल्स पे 545 वगैरह लेवल्स पे, तो इस शॉर्ट को एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि फिर वो ट्रैप हो जाएगा और मैं ट्रैप में फंसना नहीं चाहता, राइट। सो ऑलमोस्ट 470 से 550 आप पकड़ लो, 540 पकड़ लो, 70-80 पॉइंट्स का एक स्टॉप मैंने डाल दिया वहाँ पे एंड आई वेटेड। अभी यहाँ पे आ गई काउंटर कैंडल, राइट। सो आई वॉज नॉट श्योर कि ये काउंटर कैंडल क्यों आ रही है। मेरे हिसाब से इसमें डायरेक्टली नीचे वाली रेड साइड वाली कैंडल आनी चाहिए थी, रेड कैंडल आनी चाहिए थी जो मार्केट को नीचे लेके जाए। काउंटर कैंडल आ गई, उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई, तो मैंने बोला चलो भाई सस्टेनेंस आ रहा है,
राइट। अब ये आया सस्टेनेंस, तो मैंने बोला ठीक है सस्टेनेंस है, होल्ड करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, राइट। नीचे नीचे, बट देन इसने दे दिया रिक्लेमेशन, एंड रिक्लेमेशन देने के बाद फिर से जोन में आ गया, बट वहीं पे टाइम पास ही करता रहा मेजरली। तो यहाँ पे मेरा एक 70-80 पॉइंट्स का स्टॉप हिट हो गया, बट इट्स ओके यार, हम लोग जब तक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं आई डोंट माइंड गिविंग स्टॉप्स। जैसे इनिशियल प्रोसेस को फॉलो करके टारगेट मिला था यहाँ पे, वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करके स्टॉप जा रहा है, बट स्टॉप कितने का जा रहा है, 70-80 पॉइंट्स, टारगेट कितना लिया, 250 पॉइंट्स, बस इतना ही ध्यान में रखो। नो ट्रेडर इज़ गॉड, किसी का भी 100% एक्यूरेसी नहीं होता, 50% accuracy is more than enough to make money if you follow your process and if you take proper risk rewards, right? So these were 2 trades for me today। यहाँ पे इसके बाद मैंने ट्रेड अवॉइड किया, क्योंकि पॉइंट ऑफ सपोर्ट टूटने के बाद जो शॉर्ट आ रहा है उसमें भी अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग ट्रैप्ड अगेन। वो फिर से एक ट्रैप हो सकता है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सो मैंने ये 2 ट्रेड किए एंड दैट वाज इट फॉर द डे। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये पूरे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बने। अगर समझ में नहीं आया, ये जो लेवल्स मैंने प्लॉट करे हैं इन लेवल्स को प्लॉट करो, डेली चार्ट पे जाओ, 4 आवर्स चार्ट पे जाओ, ढूंढो, लॉजिक ढूंढो। ये मत एक्सपेक्ट करो कि सब मैं सामने से बता दूंगा, जितना बताना था मैंने बता दिया है। एंड दिस इन्फॉर्मेशन अंटिल नाउ दैट आई हैव शेयर्ड इन दिस डिकोडिंग बैंक निफ्टी सीरीज इज़ मोर देन इनफ टू बिकम एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ट्रेडर। ये दिमाग में डाल दो, दिस सीरीज इज़ वर्थ मोर देन एनीथिंग। आप पैसे में नहीं माप सकते इसको, कितना भी पैसा दे दो, नो वन इज़ गोइंग टू टीच यू ऑल ऑफ दिस। सो ये समझो आप इस चीज़ को, जो मिल रहा है यहाँ पे ये इनवैल्यूएबल है एज अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सीखो इसमें से एंड ट्राई टू बिकम अ ट्रेडर, राइट। उस पाथ पे चलने की कोशिश करो, ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस, एंड आई होप कभी ना कभी आप ट्रेडर बन ही जाओगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो, बहुत सारा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है। यू गाइज विल लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल दोज वीडियोज़ एज वेल। सो नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन यू गाइज टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट। और हाँ, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बाय बाय।